Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we will do chapter 1 from your class 9th NCERT textbook Kaveri. Chapter 1 How I taught my grandmother to read. प्यारे बच्चों, this story is written by Sudha Murthy. Do you know who Sudha Murthy is? प्यारे बच्चों, सुधा मूर्ति जो हैं वो अभी इस टाइम पर प्रेजेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि एमपी हैं. प्यारे बच्चों, कैन अ 62-year-old वुमन लर्न टू रीड द अल्फ़ाबेट फ्रॉम स्क्रैच? क्या एक 62 साल की बूढ़ी औरत अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सीख सकती है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कभी स्कूल नहीं गई? सुधा मूर्ति's grandmother, Krishtaka, lived a full life, but she had one deep regret. She was dependent on others to read her favorite stories. प्यारे बच्चों, सुधा मूर्ति की जो ग्रैंडमदर हैं कृष्टका, वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं. शी 62 years old, बट लेकिन उनके मन में एक गहरा अफसोस है, एक रिग्रेट है कि उसको अपनी फेवरेट स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. वो उन स्टोरीज़ को खुद नहीं पढ़ पाती क्योंकि वो खुद कभी स्कूल नहीं गई. When her granddaughter went away for a week, Krishtaka realized that without literacy she was helpless. और एक बार जब उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, जो सुधा मूर्ति जी थी, वो क्या चली गई, वो एक वीक के लिए कहीं पर चली गई, शादी में चली गई. तब कृष्टका को रियलाइज़ हुआ, तब उनको समझ में आया कि विदाउट लिटरेसी यानी कि बिना पढ़े लिखे शी वाज हेल्पलेस, वो बहुत ही असहाय है. प्यारे बच्चों, दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू पास हर ओन फाइनल एग्ज़ाम बाय द फेस्टिवल ऑफ दशहरा. प्यारे बच्चों, ये एक सच्ची घटना है सुधा मूर्ति और उनकी दादी की, जिनको अपना फाइनल एग्ज़ाम दशहरा के फेस्टिवल से पहले कंप्लीट करना है, यानी कि पास करना है. तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुधा मूर्ति जो कहें वो कह रही हैं कि जब मैं एक छोटी लड़की थी, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी, तब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी. प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आई है वो सुधा मूर्ति के लिए यूज़ हो रखा है. तो सुधा मूर्ति जब 12 इयर्स की थी तब वो अपने दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका में यानी कि उत्तरी कर्नाटका में एक गांव में रहती थी. कर्नाटक जो है वो इंडिया का एक स्टेट है. दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड. और प्यारे बच्चों, उन दिनों में यानी कि जब सुधा मूर्ति जो हैं वो 12 इयर्स की थी, तब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, जो नॉर्थ कर्नाटका के उनके गांव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो अच्छा नहीं था. सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. तो इसीलिए जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था तो इसीलिए वहाँ पर वो न्यूज़पेपर जो कि मॉर्निंग में हम सबके घर में आ जाता है, वो वहाँ पर दोपहर तक पहुँचता था. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड. तो उनको जो न्यूज़पेपर था वो दोपहर तक मिलता था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन थी यानी कि वो मैगजीन जो कि हर हफ्ते हर वीक आती थी, तो वो एक दिन लेट आती थी. प्यारे बच्चों, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड्स वीकली, मंथली, ईयरली, डेली. प्यारे बच्चों, ये सब वर्ड्स वीकली, मंथली, डेली और ईयरली, ये सब टाइम की फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई भी काम कितने अंतराल के बाद यानी कि कितनी ड्यूरेशन के बाद होता है. डेली का मतलब क्या होता है? रोजाना. वीकली साप्ताहिक यानी कि हर हफ्ते आने वाला. तो उस गांव में जो मैगजीन आती थी वो वीकली आती थी यानी कि हर हफ्ते आती थी. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. प्यारे बच्चों, नॉर्थ कर्नाटका के जो इस गांव में जहाँ पर सुधा मूर्ति रहती थी, वहाँ पर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और पोस्ट यानी कि चिट्ठियाँ, ये सब जो हैं वो बस से आती थी और सभी गांव वाले बस का बेसब्री से वेट करते थे, उसका इंतज़ार करते थे.
At that time, त्रिवेणी was a very popular writing in कन्नड़ा लैंग्वेज। और उस समय पर यानी कि उन दिनों में जो त्रिवेणी थी वो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस राइटर थी जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी। प्यारे बच्चों, कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है और जो त्रिवेणी थी शी वाज एन ऑथर ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कि वो कन्नड़ भाषा में लिखती थी। शी वाज अ वंडरफुल राइटर, वह एक शानदार राइटर थी यानी कि लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो राइटिंग स्टाइल था, जिस तरह से वो लिखती थी, वो बहुत ही आसान भाषा में लिखती थी और उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही भरोसेमंद था यानी कि बहुत ही कन्विंसिंग था। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting। प्यारे बच्चों, त्रिवेणी जो स्टोरीज लिखती थी उनके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ऑर्डिनरी पीपल थे। उनकी प्रॉब्लम्स जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को डील करते हुए सामान्य लोगों के बारे में वो स्टोरीज लिखती थी। और ये स्टोरीज जो होती थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी यानी कि मेन कैरेक्टर्स जो होते थे स्टोरी में वो ऑर्डिनरी पर्सन होते थे, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, लेकिन स्टोरीज में जो प्रॉब्लम अराइज की जाती थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल नेचर की थी और वो जो स्टोरीज थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। प्यारे बच्चों, ये दुर्भाग्य रहा कन्नड़ लिटरेचर का, कन्नड़ साहित्य का ये दुर्भाग्य रहा कि शी यानी कि त्रिवेणी जो थी उनकी डेथ जो थी बहुत ही यंग एज में हो गई। शी डाइड वेरी यंग। लेकिन आज भी इवन आफ्टर 40 years 40 साल के बाद भी लोग जो हैं वो उनके नॉवेल्स को पढ़ते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मावीरा then। प्यारे बच्चों, कर्मावीरा एक वीकली मैगजीन थी और उसमें एक नॉवल काशी यात्रे जो कि त्रिवेणी जी ने लिखा था वो उस मैगजीन में वीकली सीरियल की तरह से पब्लिश होता था यानी कि हर वीक एक छोटा सा पार्ट उस नॉवल का उस वीकली मैगजीन में छपता था। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आजकल टीवी में सीरियल्स आते हैं डेली या फिर वीकली, प्यारे बच्चों इसी तरह से उन दिनों में पुराने समय में नॉवेल्स या स्टोरीज जो हैं वो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में डेली या फिर वीकली बेसिस पर पब्लिश होती थी, उनका एक छोटा छोटा हिस्सा। जिस तरह से आप टीवी में देखते हैं कि किसी भी सीरियल के कितने सारे एपिसोड्स होते हैं, सेम उसी तरह से इन नॉवेल्स के भी एपिसोड्स पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है ये एक ओल्ड लेडी के बारे में है, एक बूढ़ी महिला के बारे में है जिसकी बहुत ही दिली इच्छा थी कि वो काशी या वाराणसी, काशी जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, वहाँ पर जाए। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। प्यारे बच्चों, ज़्यादातर हिंदूज का ये विश्वास है कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वर यानी कि भगवान महादेव के दर्शन करना अल्टीमेट पुण्य है यानी कि ये एक सेक्रेड काम है जिसको किया जाना चाहिए। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। प्यारे बच्चों, वह बूढ़ी महिला भी इस पर विश्वास करती थी एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और उस नॉवल में उसकी वो स्ट्रगल वहाँ पर जाने की यानी कि काशी यात्रा की जो स्ट्रगल है उसके बारे में उस नॉवल में लिखा गया है, बताया गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि नॉवल के नाम से ही देखिए आप, काशी यात्रे, यात्रा मीन्स ट्रैवलिंग और काशी, काशी का नाम है, वाराणसी का दूसरा नाम काशी है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding। और इस कहानी में एक और लड़की है जो कि ऑर्फन है। ऑर्फन मीन्स
यतीम यानी कि अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। वो जवान लड़की है, उसको किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास कोई भी रुपया नहीं है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो शादी कर पाए। देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। इन द एंड The old lady gives away all her savings without going to काशी। और प्यारे बच्चों, अंत में क्या होता है, जो ओल्ड लेडी है यानी कि जो बूढ़ी महिला है, वो अपनी सारी सेविंग्स जो कि उसने काशी की यात्रा के लिए सेव किया था, उसे वो दे देती है, गिव अवे कर देती है, विदाउट गोइंग टू काशी। काशी जाने के बजाय वो उस सारी सेविंग को दे देती है। शी सेज The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi। और लास्ट में वो कहती है कि जो ऑर्फन गर्ल की यानी कि अनाथ लड़की की जो खुशी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि काशी में जाकर के भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उस अनाथ लड़की की खुशी है। माई ग्रैंडमदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। और जो मेरी दादी थी जिसका नाम कृष्टका था, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और हर बुधवार को यानी कि एवरी वेडनेसडे जब मैगजीन आती थी, प्यारे बच्चों क्या आप मैगजीन का नाम रिकॉल कर सकते हैं? तो वो मैगजीन जो थी वो हर हफ्ते वेडनेसडे को आती थी, और मैं यानी कि सुधा मूर्ति जो थी वो उसकी स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जो है उनको पढ़ करके सुनाती थी, यानी कि अपनी दादी कृष्टका को सुधा मूर्ति मैगजीन से नेक्स्ट एपिसोड, काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड उन्हें पढ़ के सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। प्यारे बच्चों, और उस टाइम पर जिस समय पर सुधा मूर्ति अपनी दादी को नेक्स्ट एपिसोड सुनाती थी, उस टाइम पर वो सारे काम भूल जाती थी और बहुत ही ध्यान से सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और बाद में वो सारे के सारे टेक्स्ट को यानी कि जो उसने सुना होता था वो उसको रिपीट कर सकती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। प्यारे बच्चों, सुधा मूर्ति की दादी जो थी कृष्टका जो थी वो कभी काशी नहीं गई थी, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी नॉवल के प्रोटोगोनिस्ट से, यानी कि नॉवल के हीरो से, नॉवल के कैरेक्टर से, जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का। तो दादी यहाँ पर अपने आप को ओल्ड लेडी की तरह आइडेंटिफाई करती है। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। तो इसीलिए जो दादी थी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि कहानी में आगे क्या हुआ है, और वो चाहती थी कि मैं उन्हें वो सीरियल जो है वो पढ़ के सुनाऊं। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। प्यारे बच्चों, दादी मुझसे एपिसोड सुनने के बाद मंदिर जाती थी और वहाँ पे मंदिर के कोर्टयार्ड में यानी कि टेम्पल के कोर्टयार्ड में वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठती थी और हम बच्चे वहाँ पर हाइड एंड सीक खेलते थे, यानी कि छुपम छुपाई खेलते थे। She would discuss the latest episode with her friends। और फिर वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ काशी यात्रा का लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती थी, वो उन्हें वो स्टोरी बताती थी कि आगे क्या हुआ। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और उस समय पर जब मैं सिर्फ 12 साल की थी तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि इस स्टोरी में डिबेट करने जैसा क्या है। प्यारे बच्चों, दादी अपने फ्रेंड्स के साथ लंबे समय तक काशी यात्रा के बारे में बात करती थी और उस टाइम पर सुधा मूर्ति जो है वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता था कि उस एपिसोड के बारे में, यानी कि उस नॉवल के उस एपिसोड के बारे में ऐसा क्या है जिसके बारे में इतनी देर से बातें कर रही हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपने कजन्स के साथ पास के गाँव में शादी के लिए गई। इन दोज डेज
अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों में शादी जो थी वो एक बहुत बड़ा समारोह होती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवरसेल्व्स थोरोली, और हम बच्चों ने खूब एंजॉय किया, वहाँ पर खूब मज़े किए। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। और हम बच्चे वहाँ पर लगातार सिर्फ खाते थे और खेलते थे एंडलेसली, और हमने अपनी फ्रीडम को भी एंजॉय किया क्योंकि जितने भी बड़े थे यानी कि घर के सब बड़े थे वे बिजी थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं गई तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए थी, लेकिन वहाँ पर एक हफ्ते तक ठहर गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. और जब मैं वापस गांव में आई तो मैंने अपनी दादी की आंखों में आंसू देखे। I was surprised. मुझे आश्चर्य हुआ। For I had never seen her cry even in the most difficult situation. क्योंकि मैंने आज तक उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था, चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आई हो, चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हों, उनको मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा था। और मैं आज सरप्राइज थी कि दादी रो क्यों रही है, उनकी आंखों में आंसू क्यों हैं। What had happened? I was worried. मैं चिंता में हुई और मैंने पूछा कि क्या हुआ है। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? सुधा मूर्ति जो है वो अपनी दादी से पूछती है कि अव्वा क्या सब ठीक है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटक में जो कन्नड़ बोली जाती है उसमें अव्वा का जो मतलब है वो होता है माँ। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उसने सर हिलाया लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं इसके बारे में भूल गई। प्यारे बच्चों, सुधा मूर्ति जो थी वो उस टाइम पे सिर्फ 12 ईयर्स की थी, तो वो नहीं समझ पाई कि दादी जो है वो क्यों रो रही है। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस। रात के खाने के बाद हम लोग ऊपर छत पर, खुली छत पर, घर की खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। प्यारे बच्चों, अब जो मौसम था वो कैसा था? समर का था, यानी कि गर्मी की रात थी, और फुल मून यानी कि पूर्णमासी थी, चांद जो है वो पूरा निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और वो मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। उन्होंने अपने हाथों से मेरे माथे को छुआ, मेरे फोरहेड को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे लगा जैसे वो कुछ बात करना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उनसे पूछा क्या बात है। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। दादी कहती है कि जब मैं एक जवान लड़की थी, यानी कि जब मैं एक छोटी लड़की थी, तो मेरी मदर की डेथ हो गई। आई लॉस्ट माई मदर का मतलब है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। और वहाँ पर कोई भी मेरा ध्यान रखने के लिए या फिर मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही बिजी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. और उन दिनों में, जब दादी छोटी थी, उन दिनों में एजुकेशन को, शिक्षा को लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता था, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। और मेरी शादी जो थी वो काफ़ी छोटी उम्र में हो गई और फिर मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। और उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई, मैं बहुत व्यस्त हो गई। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. मेरे बच्चों, उसके बाद दादी कहती है कि उसके बाद मेरे पोता पोती हो गए, यानी कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, और मुझे सिर्फ उनको खाना बनाने में और उनको खिलाने में बहुत मज़ा आने लगा, मुझे उसमें बहुत ही खुशी होने लगी। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. और कभी कभी मुझे बहुत ही रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं जा पाई, इसीलिए मैंने श्योर किया कि मेरे जो बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि मेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे अपने बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे, वो ज़रूर से अच्छे से पढ़ाई करें। पार्ट 2।
I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई कि मेरी 62 साल की दादी, मेरी 62-year-old दादी जो है वो मुझे यानी कि एक 12 साल की लड़की को अपनी लाइफ की स्टोरी, और वो भी रात के आधी रात के बीच में वो मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रही है. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, एक्सट्रीमली लव करती हैं, और कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए वो मुझे ये सब बता रही हैं. I looked at her face. मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा. It was unhappy and her eyes were filled with tears. मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, वो बहुत ही नाखुश थी, वो अनहैप्पी नज़र आ रही थी, और उनकी जो आँखें थी, उनकी आँखों में अभी भी आंसू से भरी हुई थी. She was a good looking lady who was usually always smiling. मेरी दादी जो थी वो बहुत ही सुंदर दिखती थी, अच्छी दिखने वाली महिला थी, और वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी. Even today I cannot forget the worried expression on her face. और आज भी मैं उनके चेहरे पर जो चिंता की जो लकीरें थी, मैं उनको आज भी नहीं भूल पाती जो उनके चेहरे पर उस दिन थी. I leaned forward and held her hand. मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा. अव्वा, डोंट क्राई. व्हाट इज़ द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? कि अव्वा, रो मत, बात क्या है? क्या मैं आपकी किसी भी तरह कोई मदद कर सकती हूँ? यस, आई नीड योर हेल्प. हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. यू नो, व्हेन यू वर अवे, कर्मा वीरा केम एज यूजुअल. तुम जानती हो, जब तुम दूर थी, यानी कि जब तुम शादी के लिए पड़ोस के गांव में गई हुई थी, तब कर्मा वीरा जो थी वो एज यूजुअल आई थी. आई ओपन द मैगजीन. मैंने मैगजीन को खोला. आई सॉ द पिक्चर. मैंने पिक्चर को देखा. दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, जिसके साथ में काशी यात्रे की स्टोरी लिखी हुई थी. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन. और जो लिखा हुआ था मैं उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाई. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन. बहुत बार मैंने अपने हाथ जो है वो उन पेजों के ऊपर फेरा, ये सोच कर कि काश मेरे हाथों को ही कुछ समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन मैं जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. कि मैं ये सब चीज़ें तभी समझ सकती थी अगर मैं एजुकेटेड होती, तो मैं उन्हें पढ़ पाती. और मैंने तुम्हारे लौटने का, तुम्हारे वापस आने का बहुत इंतज़ार किया. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मुझे लगा कि तुम बस अभी आ जाओ और मेरे लिए ये कहानी पढ़ो. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी. मैंने इवन ये भी सोचा कि मैं गांव चली जाती हूँ जहाँ पर तुम शादी में गई हुई हो, और वहाँ पर मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये कहानी पढ़ दो. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो. मैं यहाँ पे गांव में भी किसी को कह सकती थी कि ये कहानी मेरे लिए पढ़ दो, लेकिन मुझे इसमें बहुत शर्म आई. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के ऊपर आश्रित हूँ, और मैं हेल्पलेस हूँ. वी आर वेल ऑफ, बट वट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस पैसे का क्या ही होगा अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, यानी कि मैं अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ तो उस पैसे का क्या ही होगा. आई डिड नॉट नो वट टू आंसर. अव्वा कंटिन्यूड. अब अम्मा जो थी वो बात करती जा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इसका आंसर क्या करूं. प्यारे बच्चों, जो सुधा मूर्ति थी उनकी एज उस टाइम पर कितनी थी? सिर्फ 12 साल. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कल से
कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी, यानी कि कन्नड़ अक्षरों को पढ़ना सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैं बहुत मेहनत करूंगी और सरस्वती पूजा का जो दिन होगा दशहरा के समय पर, उसको मैं डेडलाइन की तरह लूँगी कि तब तक मैं रीडिंग सीख लूँगी, यानी कि तब तक मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना सीख लूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, और उस दिन यानी कि सरस्वती पूजा के दिन तब मैं इस नॉवल को अपने आप पढ़ने के लायक हो जाऊंगी, पढ़ने के काबिल बन जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, मैंने उनके चेहरे पर पक्का इरादा देखा, वो बिल्कुल सीखना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे हंसी आई, मैं उन पर हंसी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन किचन। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। प्यारे बच्चों, मैं कहती हूँ, यानी कि सुधा मूर्ति कहती है अपनी दादी से कि अव्वा, इस उम्र में 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं, आप अक्षरों को सीखना चाहती हैं, आपके सारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथों पे रिंकल्स आ चुकी हैं, आप चश्मा पहनती हैं और आप किचन में पूरा दिन कितना काम करती है। मैंने बचपने में उनका मजाक उड़ाया, मैंने अपनी बूढ़ी दादी का मजाक उड़ाया, बट शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो सिर्फ हंसी। फॉर अ गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। प्यारे बच्चों, दादी जवाब देती हैं कि एक अच्छे कारण के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम सभी ऑब्स्टेकल से, सभी मुश्किलों से पार पा सकते हो, उनको ओवरकम कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, सबसे ज़्यादा, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं ये करूँगी। और लर्निंग के लिए, सीखने के लिए उम्र जो है वो कोई सीमा नहीं है, यानी कि फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और अगले दिन से ही मैंने उनका ट्यूशन शुरू कर दिया, मैं उनको पढ़ाने लगी कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स। और अव्वा जो थी, शी वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो होमवर्क जो उनको दिया जाता था वो बहुत अच्छे से करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, दोबारा से करती थी, लिखती थी और बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उनकी अकेली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। और जब उस टाइम पर मैं बहुत छोटी थी ये जानने के लिए कि एक दिन मैं बड़ी होकर के कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time। अब समय आ गया था, दशहरा फेस्टिवल आ चुका था और सीक्रेटली मैंने गुप्त रूप से, यानी कि बिना दादी को बताए, मैंने काशी यात्रे को खरीद लिया था। यानी कि वो नोवेल जो कि किसने लिखा था, त्रिवेणी ने, उसको खरीद लिया था क्योंकि अब वो पब्लिश हो चुका था एज ए नॉवल। अब उसकी सीरीज़ में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, अब वो एक नॉवल की तरह पब्लिश हो चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल। मेरी दादी ने मुझे बुलाया पूजा प्लेस के पास और मुझे एक स्टूल पर बिठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जिसमें फ्रॉक का मटीरियल, यानी कि फ्रॉक का कपड़ा था जिससे मैं अपनी ड्रेस सिलवा सकती थी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं चकित रह गई, एंड टेकन अबैक, और मैं पीछे हट गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स,
बड़े कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हमें हमेशा अपने बड़ों के, भगवान के और हमें अपने टीचर्स के पैर छूने चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और इसे हम कैसे कंसिडर करते हैं कि मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है। It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. ये जो है ये बहुत ही ग्रेट ट्रेडिशन है कि हम